हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज इरिगेशन बताता हूँ कि इरिगेशन क्या होता है। सिंचाई की बात करते हैं। जो 8th क्लास की आपकी जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं बेटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इरिगेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने टिलिंग की बात कर लिया है, मतलब कि प्लॉगिंग की बात कर लिया है, कहीं ना कहीं हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात कर लिए हैं, सीड सोइंग की बात कर लिए हैं। फिर इरिगेशन की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई के कंडीशन में आपको क्या कहें कि ये इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्रॉप की इम्पॉर्टेंट पहलू है बेटा। यहाँ पे इरिगेशन की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम बात करेंगे कि इस जगह पे आपको बात करने के लिए है कि मतलब कि इस जगह पे क्या कहें कि जितनी भी लिविंग बीइंग है, वाटर टू लिव वाटर टू लिव, ऑल लिविंग बीइंग नीड्स वाटर टू लिव, मतलब कि सारे जीवित जीवों के लिए जो पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। बिल्कुल, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट बाय द रूट, ठीक है ना। अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, मतलब कि पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट के द्वारा। प्लांट नियरली 90% वाटर को रखते हैं, ठीक है ना। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड इज डज नॉट टेक्स प्लेस इन ड्राई कंडीशन, मतलब कि सूखे कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, नहीं जन्म सकता है सीड। वाटर एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन इज नॉट टेक्स प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में प्रत्येक पार्ट के पास पानी के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि इस जगह पे अपन बात करें तो मतलब ये जो है हमारी बातें, जैसे अपन बात करते हैं इस जगह पे हम बात करते हैं प्रोडक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बूथ फ्रॉस्ट, ठीक है ना, एंड हॉट एयर करंट। समझ में आ रहा ना, मतलब कि गर्म हवा है, धूल ढक्कन है, ठीक है ना, या कुहासे फॉग है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप एंड ग्रोथ। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, मतलब कि मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए जो है एक मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली, इस वजह से हम क्या करते हैं, खेत को रेगुलरली पटाते हैं, सिंचाई करते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सप्लाई, पानी का सप्लाई क्रॉप को देते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, इसी को क्या कहते हैं जी, इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी करता है, मतलब कि सिंचाई का जो है फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, मतलब कि किस सीजन में कितना देना है, किस क्रॉप के लिए कितना पानी चाहिए, किस सॉइल को कितना पानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई वाटर क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज नॉन एज का इरिगेशन। अब कह रहा है कि द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी, मतलब कि कितने बार हम दे रहे हैं और कितना, मतलब कि कितने टाइम पे दे रहे हैं, कितने बार दे रहे हैं, इसकी बात करते हैं। क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता, बदलता है, सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, सीजन टू सीजन। समर सीजन में फ्रिक्वेंसी जो है वाटरिंग का हायर होता है, ठीक है ना। वाई इज इट सो, मतलब कि वहाँ पे इवेपोरेशन हो जाता है, पानी लॉस हो जाती है, पानी उड़ जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, इसके वजह से उसकी उस फील्ड में वाटर की कमी हो जाता है, जिसके वजह से सूखने लगेगा प्लांट, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लिप्स, ठीक है। अब हमें बात करना है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट द वाटरिंग अ प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राई अप एंड ड्राइड, मतलब कि लास्ट समर में मेरा क्या हो गया था कि सूख गया था इरिगेशन की वजह से, इरिगेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से। अब हमें बात करना पड़ता है बेटा कि सोर्सेज क्या है इरिगेशन का। तो बहुत सारा सोर्सेज है इरिगेशन का। कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, तालाब हो सकता है, लेक्स हो सकते हैं, झील हो सकते हैं, नदी हो सकते हैं, डैम हो सकता है, कैनाल हो सकता है। ये सारे के सारे चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं बेटा, इरिगेशन करवाते हैं। आ जाएगा, आएगा। अब हमारे पास क्या है कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो देख लीजिए आप, ये रिसोर्सेज हम बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल मेथड है जो आप क्या करते हो कि इसको, दिख रहा है ना,
ये ट्रेडिशनल मेथड है जो मटका के द्वारा, ये मटके के द्वारा हो रहा है, पुलिंग के द्वारा। वाटर अवेलेबल व्हील लेक्स कैनाल लीक कैनाल फिल्ड बाय डिफरेंट मेथड डिफरेंट रीजन्स टेकिंग द फिल्ड एंड केटल या ह्यूमन लेबर के द्वारा यूज करते हैं दिस मेथड को। अब ये चीपर है और लेस एफिशिएंट है, बट वेरीज, ठीक है ना। ट्रेडिशनल वीज आर मॉड तो हो गया पुली सिस्टम के द्वारा, चेन सिस्टम के द्वारा यहाँ पे बात करेंगे। देख लीजिए आप, मतलब कि यहाँ पे हम बात करें तो देखो बेटा, ये चेन सिस्टम है, चेन के थ्रू है। इसमें यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे पानी डालेंगे, खेत में जाएंगे। फिर जो है यहाँ अपन बात करेंगे कि इस तरीके से इसको उठाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे, फिर इसमें डालेंगे। तो ये ढेकी हो गया। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं राहत के थ्रू, इसको बैल के थ्रू हम घुमाते हैं, इसकी वजह से इसमें रोटेशन होता है, पानी गिरते रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पे पंप ये दिख रहा है बेटा कि ये जो है पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन द पंप को चलाने के लिए हम कर सकते हैं। ये तो हमारी इरिगेशंस की एक वे हो गया। अब हमें नेक्स्ट मेथड जो देखना पड़ेगा इरिगेशन का कि किस तरीके से हम करते हैं। मॉडर्न मेथड तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे देखना बेटा कि किस तरीके से हम इरिगेशन करवाते हैं। यहाँ देखो मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करते, तो आप देखिए कि ये मेथड ऑफ इरिगेशन की बात कर रहे हैं हमारे पास जो है। ये बात करें कि मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मॉडर्न मेथड इरिगेशन का है यूज टू वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड ऑफ दिस इज स्प्रिंकल सिस्टम की बात करते हैं। ये दिख रहा है स्प्रिंकल्स की बात करते हैं। यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, चालू करे और यहाँ पे नोजल लगी रहती है और पाइपलाइन के थ्रू सब जगह है। ये नोजल क्या करते हैं, स्प्रीड करते रहते हैं, पानी को फेंकते रहते हैं चारों तरफ, अनइवन एरिया में होता है ये। तो चलिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है स्प्रिंकल के कंडीशन में। चलिए यहाँ पे देख लें बेटा, यहाँ ये देख लीजिए स्प्रिंकल किस तरीके से यूज हो रहा है। ये हमारे पास स्प्रिंकल सिस्टम है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल इन अनइवन वेर एज सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। यदि ज़्यादा पानी नहीं है तो उस जगह पे हम इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अनइवन एरिया में कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है तो उसमें अपन कर सकते हैं। यहाँ पे द परपेंडिकुलर पाइप, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पाइप नीचे से डाले, उसके ऊपर ऐसे डाले, हैविंग द रोटेटेड नोजल ऑन टॉप एंड ज्वाइन द मेन पाइपलाइन at regular interval when a water is allowed to flow regular through the main pipeline under the pressures with the help of pump. It escape from the rotating nozzle से छूटेंगे, get a sprinkled crop. If it is raining, a sprinkle very useful, बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आप बात कर सकते हो कि जैसे बात करते हैं यूज़ फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन, सेवरल अदर क्रॉप के लिए। कॉफ़ी के लिए भी लॉन में पानी देने के लिए स्प्रिंकल का यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे चीज़ें दिख रहा है ना। ये एक अलग मेथड है, ड्रिप सिस्टम है। यहाँ पे हर पाइप को अंदर की तरफ ले गया है। यहाँ से देख लीजिए कि मोटर हमने यूज़ किया, मोटर यूज़ करने के अलावा जो है यहाँ पे ये सिस्टम है। यहाँ पे पाइपलाइन अंदर ही अंदर डाला हुआ है जो नीचे से ही चला गया है। तो ये ड्रिप सिस्टम है। यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा दूसरा हमारा ड्रिप सिस्टम को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं ड्रिप सिस्टम में। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएंगे डायरेक्टली नियर द रूट के पास आएंगे। सो इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप सिस्टम हो गया। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक टू वाटरिंग द फ्रूट प्लांट
गार्डन, ट्री, ये सबको प्लांटेशन करने, इरिगेशन करने के लिए किया जाता है। वाटर इज अ नॉट वेस्टेज टू ऑल, इसमें कहीं पे पानी का वेस्टेज नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, उसके लिए वरदान है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी क्या है बेटा, बहुत ही कम है। अब हमारे पास क्या है कि इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा यदि बात करते हैं बेटा, इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड्स, वीड से प्रोटेक्शन की बात करते हैं।